एवरीबॉडी। आज के इस वीडियो में हम एक थीम के ऊपर बात करेंगे जो कि है जॉब से रिलेटेड। तो अभी मैं जहाँ पे हूँ अभी वो है सिटी का नाम है पुणे, महाराष्ट्र के अंदर आती है। और अभी मेरी नई रिसेंट में जॉब लगी है और कल से मेरी ज्वाइनिंग है। और इस जॉब में बेसिकली क्या होता है, एक तरह की इंश्योरेंस कंपनी है और मेरी जर्मन लैंग्वेज में सीख रहा था तो उसके बेसिस पे मेरी जॉब लगी है। तो आज का टॉपिक मैंने सोचा कि क्यों ना जॉब से रिलेटेड बनाया जाए। और जो जॉब मैंने इंटरव्यू दिया था वो मेरे एक्सपीरियंस से रिलेटेड है, वो अंदर की दुनिया की बात करता है। तो उससे रिलेटेड कुछ आपको चीज़ बताना चाहूँगा। तो अभी मैं पुणे के अंदर हूँ। अभी कंपनी की तरफ से मुझे 10 दिन का होटल का स्टे मिला हुआ है, तो इसलिए आपको ये जो दिख रहा है ये पूरा पूरा कंपनी की तरफ से है। 10 दिन का आपका स्टे मिलता है और उन 10 दिनों के अंदर आपको अपना अपार्टमेंट ढूंढना रहता है। और 10 दिन के अंदर आपको यहाँ से चेकआउट करके आप अपना जो अपार्टमेंट है वहाँ पर आप जा सकते हो। तो अभी मैं पुणे के अंदर हूँ। एक बहुत अच्छी सिटी है पुणे, और यहाँ के लोग और यहाँ का खाना तो वो बहुत ज़्यादा फेमस है। और एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा चीज़ नोटिस करने वाली है, यहाँ का जो फूड है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ की जो पाव भाजी होती है, जो कहा जाता है कि मुंबई का जो पाव होता है या महाराष्ट्र का जो होता है वो काफ़ी फेमस होता है। कल मैंने उसको टेस्ट किया, इट्स रियली अमेजिंग। मतलब बहुत इनक्रेडिबल है, मतलब स्वाद बिल्कुल यूनिक है। आपको भी यहाँ पे आकर ट्राई करना चाहिए अगर आप यहाँ पे आते हो। और डेफिनेटली अगर आप जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हो तो आप इस कंपनी पे अप्लाई कर सकते हो। कंपनी का नाम है एक्सा, तो आप उस कंपनी में अप्लाई कर सकते हो। तो हुआ क्या, 2 सप्ताह पहले, और सबसे इनक्रेडिबल बात यह है कि मेरा कोई भी प्लान नहीं था जॉब का। फॉर एग्जांपल दिस मंथ ऑन दिस ईयर इन फेब्रुअरी, इस साल में फेब्रुअरी के अंदर मैंने अपना एग्ज़ाम क्लियर किया V1 का। देन उसके बाद में दो चीज़ें थी, या तो मैं जॉब में जाऊँ या टीचिंग में जाऊँ। तो सबसे पहले मैंने जो ट्राई आउट किया वो टीचिंग के अंदर किया। तो टीचिंग के अंदर वही मैंने बहुत ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट किए, रन वो जो पोस्ट बनाते हैं हम यूट्यूब पे डाला, इंस्टाग्राम पे भी डाला। इंस्टाग्राम के ऊपर एड भी बहुत सारे एड करवाए, रन वगैरह एड रन करवाए। और देन उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारे स्टूडेंट की इंक्वायरी भी आई, लगभग 10-15 स्टूडेंट की इंक्वायरी भी आई, उन्होंने ज्वाइन भी किया। देन करते करते 15-20 दिन बाद मुझे पता पड़ गया कि टीचिंग में अभी कोई स्कोप नहीं है, इन द सेंस कि अभी मेरे पास स्टूडेंट आ नहीं रहे हैं। तो देन आफ्टर आई टॉक्ड विथ माई अंकल, फिर मैंने अंकल से बात करी। देन माई अंकल टोल्ड मी, मेरे अंकल ने मुझे सजेस्ट किया कि आपको अब जॉब के लिए देखना चाहिए। देन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर द जॉब। देन उसके बाद में हुआ ही क्या था, जिस दिन मैंने अपने अंकल से बात करी उसी दिन मेरे पे एक मेरे अच्छे मित्र हैं, उनका भी इसी कंपनी में हुआ। तो उन्होंने मुझे इस कंपनी के बारे में बताया। तो फिर मैंने जो भी उन्होंने उस कंपनी से रिलेटेड जो भी डिटेल्स थी, कॉन्टैक्ट डिटेल थी, उसको शेयर किया। फिर मैंने कंपनी पे कांटेक्ट किया। फिर फाइनली मैं इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो गया। तो मेरा पहला इंटरव्यू हुआ था आई थिंक इन द लास्ट पिछले सप्ताह, मतलब 2 वीक पहले, लगभग कह लो आप 2 वीक पहले मेरा इंटरव्यू था। और मतलब लास्ट जो एंड का था, लास्ट वीक था, लास्ट वीक ऑफ अप्रैल आई हैड एन इंटरव्यू। जो अप्रैल का जो लास्ट वीक था उसके अंदर मेरा इंटरव्यू था। एंड देन सडनली व्हाट हैपेंड, पहला मेरा इंटरव्यू हुआ। तो मेरे 2 इंटरव्यू हुए थे। एक मैंने अप्लाई किया था naukri.com से, एक मैंने अप्लाई किया था कॉन्टैक्ट के थ्रू किया था। दोनों जगह से सेम कंपनी में किया और सेम कंपनी से मुझे 2 इंटरव्यू के कॉल आए। एंड देन व्हाट हैपेंड, उसके बाद में फिर पहला इंटरव्यू हुआ एंड देन वो 4 बजे था। फिर दूसरा इंटरव्यू हुआ 7 बजे हुआ वो। और पहले वाला जो इंटरव्यू था वो तो क्लियर नहीं हुआ, लेकिन जो सेकंड वाला इंटरव्यू था वो क्लियर हो गया। उसके बाद में और इंटरव्यू में क्या पूछा गया अब मैं आपको बताऊंगा अभी। और फिर उसके बाद में सेकंड इंटरव्यू हुआ, वो मेरे पास 1-2 दिन में आ गया कि आप सेकंड इंटरव्यू के लिए आप तैयार हो। और इसमें क्या होता है कि बाकायदा पूरा सिस्टम से चलता है कि आपको पहले एक आपसे टाइम पूछा जाएगा कि आप इस टाइम में कंफर्टेबल हो। देन आप बोलोगे कि हाँ हो, तब आपको फिर वो अदर डिटेल जो होती है वो प्रोवाइड करेंगे कि कैसे ज्वाइन करना वगैरह वगैरह। सेम इसी तरीके से था और ये अच्छा प्रोसीजर है काफ़ी। तो ये कंपनी मतलब हर कंपनी, मतलब एक चीज़ यहाँ पे सीखने वाली है कि आपको अगर लेट से अगर आपसे किसी से भी बात करनी है तो आपको सबसे पहले उन अगले से पर्सन से पूछना चाहिए कि आपके पास में टाइम फ्री है या नहीं। इसलिए फॉर एग्जांपल मोस्टली टाइम पे जब भी लेट्स से मैं अपने दोस्त से या किसी भी कलीग या किसी भी एम्प्लॉय या किसी भी सीनियर से बात करता हूँ, तब मैं मेक श्योर करता हूँ कि मैं उनसे पहले पूछूँ कि आप फ्री हो। देन उसके बाद में मैं अपनी जो भी बात रखनी होती है वो रखता हूँ। तो ये बहुत अच्छा होता है, इट इज़ अ गुड वे ऑफ कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन का अच्छा तरीका है। एंड देन उसके बाद में सेकेंड इंटरव्यू क्लियर हुआ। सेकेंड इंटरव्यू क्लियर होने के बाद में फाइनली उन्होंने जॉब के लिए बुला लिया। और देन राइट नाउ आई एम पुणे। और अभी मैं सैटरडे को आया था। और या फ्रॉम फॉर 10 डेज आई एम हियर। और फिर उसके बाद में मुझे मेरे अपार्टमेंट में जाना है जो मैंने देख लिया है। तो व्हाट हैपन, अब इंटरव्यू में क्या हुआ, पहले और सेकंड इंटरव्यू में सेम हुआ। पहला और ये जो इंटरव्यू था दोनों लैंग्वेज में हुआ, 15 मिनट हिंदी और 15 मिनट इंग्लिश, 30 मिनट का हुआ था टोटल। 15 मिनट इंग्लिश का और 15 मिनट जर्मन का। तो शुरुआत में उन्होंने 15 मिनट
15 मिनट में सबसे पहले बढ़ते ही वो ग्रीट करते हैं, आपसे करते हैं गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, फिर आपको जवाब देना होता है। फिर उसके बाद सबसे कॉमन क्वेश्चन है जो हर जॉब इंटरव्यू में पूछा जाता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जो और एक बेस्ट पार्ट क्या है कि मैंने इस जॉब इंटरव्यू के लिए बिल्कुल मतलब बहुत कम प्रिपरेशन की, मैंने तरफ से इतना कोई एफर्ट नहीं दिया है। मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा ही एफर्ट दिया था, लगभग महीने भर से वो अलग अलग इंटरव्यू दे रहे कंपनी में। मैंने इसी कंपनी में दिया और इसी कंपनी में सिलेक्शन हो गया। उसके बाद में फिर हुआ क्या कि मैंने सिर्फ ज़्यादा कुछ तैयारी नहीं करी, मैंने सिर्फ जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, फॉर एग्जांपल इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, यू नो व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, वाई वी शुड हायर यू, व्हाट इज़ योर फ्यूचर पर्सपेक्टिव और व्हाट डू यू वांट टू डू इन फ्यूचर। ऐसे कई तरह के क्वेश्चन होते हैं जो बहुत कॉमन होते हैं। और अगर एक चीज़ है, अगर आप जिस भी कंपनी में जा रहे हो तो उस कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल में आपको पढ़ लेना चाहिए कि एक लेट से उनका वो किस तरह की कंपनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी थी तो इंश्योरेंस कंपनी मेरी थी, वो इंश्योरेंस क्या होता है एग्जांपल के थ्रू समझाओ, ये पूछा गया था मेरे से, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे कई बार पूछ लिए जाते हैं। और एक चीज़ आपको मैं बताऊँ, जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, चाहे वो सर हो चाहे मैम हो, वो बिल्कुल तैयार नहीं है, उनको कुछ भी नहीं पता आपके बारे में। बस आपका जो रेज्यूमे होता है वो उनके पास में होता है और आपकी जो बेसिक डिटेल्स होती है वो आती है। आपकी हॉबीज़ के बारे में, आपका इंटरेस्ट के बारे में, करियर के बारे में, गोल क्या है, टारगेट क्या है, ड्रीम्स क्या है, आपको करना क्या है, जॉब्स क्या है, किस तरह की लाइफ आप चाहते हो, इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता। बस इंटरव्यू में ये चीज़ होती है, वो मतलब जो आपका अगला पर्सन जो भी इंटरव्यू ले रहा है, सर या मैम, वो अनप्रिपेयर्ड है, वो तैयार नहीं है उसके लिए। बस आपको तैयार होकर जाना पूरी तरीके से। एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़, आपको वहाँ पे ऑनेस्ट रहना है। मतलब जो भी आप आंसर दो वो आपकी रियलिटी से मैच करना चाहिए, आपको एग्जाजरेट नहीं करना है। मतलब एग्जाजरेट को हिंदी में बोलते हैं अतिशयोक्ति, और अतिशयोक्ति का मतलब होता है कोई चीज़ वास्तव किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बताना। तो बढ़ा चढ़ा नहीं बताने की जरूरत नहीं, जो आपके पास में है वो बता दो। ओके, इस तरीके से। तो मेरा इंटरव्यू में फॉर एक्सक्यूज आई एम सॉरी, कोई आ गया था तो इसलिए मुझे काटना पड़ा, लेकिन यह दूसरा पार्ट ही चल रहा है अभी। तो मैं बता रहा था आपको कि फर्स्ट मेरा जॉब इंटरव्यू हुआ एंड देन उसके अंदर पूछे गए तो आपको वहाँ पे ऑनेस्ट रहना है, किसी भी तरह की चीज़ को बढ़ा चढ़ा के नहीं बताना है, तो टू बी ऑनेस्ट। ओके। और एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि फॉर एग्जांपल मैं मेडिटेशन करते लगभग मुझे 3 या 3.5 साल हो चुका है। मेरे एक अंकल हैं, उनके साथ डेफिनेटली मेडिटेशन का मेरा प्रोसेस पूरा चलता है, ध्यान वगैरह चलता है। तो उसके अंदर अलग अलग चीज़ें काम में आई। इस चीज़ के बारे में आप तभी समझ पाओगे जब हम आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको अपना इंटरव्यू के बारे में बता रहा था। इससे पहले मैं आपको बताऊँ, आने वाली जो वीडियोस है उसमें मेरे को जो वीडियो बनाने हैं, जो मैंने थीम सोची है वो ये है कि पहले मेरे को बनाना है कि एक थीम सोची है जो कि एक सरप्राइज़ है, जो मैं आपको अगले आने वाले एंड के अभी जब ये वीडियो ख़त्म होगा तब बताऊंगा उसके बारे में। चलो मैं आपको बता ही देता हूँ कि जो कि है कि शरीर क्या होता है, हम कैसे इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं, मतलब हम कैसे अंदर, मतलब कैसे इन्फॉर्मेशन जाती है और हम कैसे उसको रिएक्ट करते हैं, वो भी अलग अलग तरह की होती है। उस पर मैं बातचीत करूँगा, वो नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। पर अभी की इस वीडियो में मैं अभी आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरा जॉब इंटरव्यू अच्छा गया। और अब मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या, कि अब मेरे को सबसे पहले 7 बजे वाला जो इंटरव्यू था उसके अंदर मुझे बिठाया गया। एक वीडियो कॉल होता है, उसमें क्या होता है, जो सर है या जो मैम है वो आपको पता नहीं है, वो आते हैं और उसके बाद में सबसे पहले आपसे पूछते हैं इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। अब देखो ये पूरा का पूरा क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है। देखो अब इसमें तीनों चीज़ काम में आ रही है, बस 3 ही चीज़ होती है। एक होता है आपका शरीर, फिर आता है उसके बाद में आता है मन, और तीसरा आता है आप खुद आते हो। ठीक है, ये चीज़ आप तभी समझ सकते हो जब आपने गहराई में अगर आप गए हो, अंदर की दुनिया में आप जाओगे, तो जितना आप मतलब आप सभी चीज़ों को देख सकते हो। तो 3 चीज़ें हैं यहाँ पे कि शरीर आप जब भी कुछ बोला जाता है, लेट्स से अभी मैं कुछ बोल रहा हूँ, तो ये जो क्या इन्फॉर्मेशन है सारी की सारी, ये इन्फॉर्मेशन, ये जो सूचना है ये आपके पास में जा रही है, कहाँ से, कानों के माध्यम से आपके पास में जा रही है। तो 3 चीज़ें तो होती है, पहला होता है शरीर, फिर शरीर से होती हुई जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके कानों से होते हुए कहाँ तक जाती है, मन में जाती है। ठीक है, मन में जाने के बाद में क्या होता है कि जैसे वो इन्फॉर्मेशन गई मेमोरी में जाने के बाद मन उससे रिलेटेड कोई व्याख्या करता है। लेट्स से मैंने आपसे बोला आपका नाम क्या है, तो जैसे ये इन्फॉर्मेशन गई, अंदर से एक आंसर निकल के आएगा कि आपका नाम कपिलेश है, कि आप बोलोगे मेरा नाम कपिलेश है, या जो भी आपका नाम है। ये एक तरह का क्या है, प्रोसेस होता है, इस तरीके से काम किया जाता है। मेरे केस वाले में थोड़ा सा अलग था, थोड़ा सा एक स्टेप आगे है। मैं क्या था, फॉर एग्जांपल टीचर मेरे सामने आपने मुझसे कुछ पूछा, तो वो मेरी इन्फॉर्मेशन अंदर गई, अंदर जाते ही वो इन्फॉर्मेशन सारी जाएगी मन के पास में, और मन क्या करेगा, उससे रिलेटेड जो भी पूछा गया है उससे रिलेटेड कोई व्याख्या करेगा। और व्याख्या हो सकती है, वो बहुत सारे शब्द भी हो सकते हैं, विचार हो सकते हैं। ठीक है, तो
जैसे इन्फॉर्मेशन अंदर गई तो वो क्या है, मन उसकी व्याख्या करेगा, वो आपको उसके बारे में उत्तर देगा, ठीक है। अब अंदर की स्थिति क्या हुई कि टीचर ने मुझसे कुछ भी पूछा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो इन्फॉर्मेशन अंदर गई, अंदर जाने के बाद में मन ने उसकी व्याख्या करी। तो ये जो पूरा प्रोसेस हुआ, इन्फॉर्मेशन अंदर गई और मन ने जो व्याख्या करी, मैं उसको देख पा रहा था। ये होती मन की व्याख्या, जो हर व्यक्ति करता है। क्योंकि अभी मोस्टली लोग सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि सॉरी, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अभी व्यक्ति मौजूद नहीं है, अभी पता नहीं, अभी सबसे ज़्यादा जो शक्तिशाली वो क्या है, मन है। और एक 3 चीज़ें हैं, एक है शरीर है, एक मन है और एक आप हो, ठीक है। तो आपको सबसे सबसे पहले फिगर आउट करना है कि आप कौन हो, ठीक है। जब आप फिगर आउट कर लोगे कि आप कौन हो, तो आप समझ पाओगे, आप शरीर पे जो चलता है उसको भी देख पाओगे, मन में जो चलेंगे विचार हो गए, शब्द हो गए, श्रृंखला हो गई, विचारों की जो श्रृंखला होती है या जो विचार होते हैं, सब चीज़ों को आप देख पाओगे। तो उस प्रोसेस में क्या था, इंटरव्यू में जब मेरे से कुछ भी पूछा गया तो मन में जो भी वाक्य है उसको मैं देख पाया। और जब आप किसी चीज़ को देख लेते हो मन के अंदर चाहे बाहर के अंदर, वो ऑटोमेटिकली गायब हो जाती है, मतलब वो नॉर्मल हो जाती है, वो चली जाती है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन गायब हो जाती है जब आप किसी चीज़ को देख लेते हो। उसी तरीके से जो इन्फॉर्मेशन अंदर चली, मैंने उसको देखा, वो सब चली गई। अब चले जाने के बाद में अब मैं जो आंसर करूँगा वो पूरा अस्तित्वगत होगा, वो बिल्कुल नेचुरल होगा, वहाँ पे कोई भी फिल्टर नहीं है, ठीक है। अभी गड़बड़ क्या हो रही है कि हम सारे के सारे आंसर आप नहीं दे रहे, मन दे रहे हैं, मन दे रहा है सारे के सारे आंसर, तो बस ये गड़बड़ी हो रही है। और ध्यान का मकसद जहाँ तक मेरे समझ में आता है, जो मैंने इतने सालों में किया है, जो मुझे समझ में आता है, बस ये है कि आप मन की प्रकृति को समझ लो। ना तो शरीर में कोई दिक्कत है, ना ही कोई आप में कोई दिक्कत है। बस आपको बस एक चीज़ की गड़बड़ी हुई है कि हम कभी मन को नहीं समझ पाए, मन के स्वभाव को नहीं समझ पाए कि मन किस तरीके से काम करता है। और मन क्या होता है, वो शब्दों की श्रृंखला होती है। जैसे इसकी भी मैंने गहराई में गया कि हम बात करते हैं व्हाट इज़ की थॉट क्या होता है, विचार क्या होता है। तो अगर आप इसको भी देखोगे, विचार ये भी बहुत सारी चीज़ों से बना है। पहले विचार जाओगे, जब आप विचार किसको बोलते हैं, एक सेंटेंस को, तो आप बोलते हो कि फॉर एग्जांपल मेरा नाम कपिलेश है, मैं स्वस्थ हूँ, आनंदित हूँ। ये क्या है, सारे के सारे क्या है, विचार है। बहुत सा, जब एक विचार कोई सा भी ले लो, कि मेरा नाम कपिलेश है, ठीक है, ये मैंने लिया, ये पूरा एक सेंटेंस हुआ, ये एक विचार हुआ, ठीक है। अब ये विचार भी बहुत सारी चीज़ों से मिला है। पहले तो यहाँ बहुत सारे शब्द है, शब्द का जो समूह होता है उसी को हम बोलते हैं वाक्य, हिंदी में, इंग्लिश में हम बोलते हैं सेंटेंस। और शब्द भी बहुत सारे वर्णमाला से बना होता है, वर्णमाला अ ब स द जो भी होता है, इंग्लिश में ABCD होता है, ए से लेकर जेड तक, ऐसे ही हिंदी में भी अलग अलग वर्णमाला होती है। तो पहले वर्णमाला आई, फिर उसके बाद में शब्द बना, शब्द के बाद में फिर विचार बना, फिर विचार के बारे में विचारधारा बनी। इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होता है। ये डेफिनेटली एक चीज़ मैं डेफिनेटली फॉर श्योर कहना चाहूँगा कि इसमें सबसे बड़ी जो मदद रही है समझने में, वो मेरे अंकल की तरफ से रही है। और काफ़ी बहुत अच्छे लेवल पे वो डिस्कशन करते हैं। और एवरी टाइम आई टॉक टू हिम एंड आई रियली फील ग्लैड, आई रियली फील हैप्पी टू टॉक टू हिम। जब भी मैं उनसे बात करता हूँ तो मज़ा आता है उसकी चीज़ में। और हमारी डिस्कशन में पर्पस ये नहीं होता कि किसी को साबित करना या किसी को झूठा साबित करना, ये कभी नहीं होता। बट एक ये चीज़ है कि जो भी हमारा अनुभव होता है हम वो शेयर करते हैं और कुछ ये सीखने को मिलती है। तो रादर देन कि हम आलतू फालतू की बातें करते हैं, हम इन सब चीज़ों पे भी बात कर सकते हैं। जो आपकी लाइफ में आप क्या करना चाहते हो, करियर से रिलेटेड आप क्या करना चाहते हो, आपके गोल्स क्या है, इस तरह का कम्युनिकेशन अगर आप साधोगे, ये हेल्दी कम्युनिकेशन होता है। कहने का मतलब जितना आप करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं अभी सुबह गया था खुद की अपार्टमेंट में, जहाँ पे मैं रहूँगा अभी 10 दिन बाद। तो वहाँ पे मेरे कई दोस्त हैं, कई सीनियर्स भी है, कई जूनियर्स भी है। तो मैंने उन सबसे कम्युनिकेट किया और सबका और मेन पर्पस यही था कि उनकी लाइफ के बारे में जानना कि वो करना क्या चाहते हैं। और सभी सारे के सारे एम्बिशियस लोग हैं। एम्बिशियस का मतलब होता है महत्वाकांक्षी, मतलब कुछ करने की इच्छा रखने वाला। मतलब उनके अलग अलग ड्रीम्स है। कई जर्मनी जाना चाहते हैं, कोई बड़ी कंपनी में जॉब करना चाहता है, कोई फैमिली के लिए कुछ करना चाहता है, कोई फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहता है वगैरह, कोई जर्मन के अंदर अच्छा लेवल करना चाहता है, C1 C2 तक पहुँचना चाहता है। अलग अलग चीज़ें होती है। तो ये चीज़ें भी इस तरह का अगर कम्युनिकेशन करोगे तो वो हेल्दी कम्युनिकेशन होता है। इट्स अ गुड वे ऑफ कम्युनिकेशन। तो आपको इस तरीके से करना चाहिए। आई थिंक इट इज़ अ गुड वे ऑफ कम्युनिकेशन। तो जितना आप इन चीज़ों पे काम करोगे ऑटोमेटिकली वैसा वैसा इंप्रूवमेंट होगा। और अपार्ट फ्रॉम टॉकिंग यू ऑल्सो लर्न सो मेनी थिंग अबाउट अदर्स लाइफ। आप बहुत सारी चीज़ें दूसरों के बारे में भी सीखते हो। एंड आई थिंक आई रियली फील हैप्पी कि कंपनी ने मुझे सेलेक्ट किया। आई एम एंड इट्स नॉट बिकॉज ऑफ माई हार्ड वर्क। मेरे हार्ड वर्क की वजह से मैं यहाँ नहीं हूँ। या इट इज़ देयर बट आई थिंक ग्रेटेस्ट रोल गोज टू दिस कंपनी। या आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट रोल आई थिंक इज जर्मन लैंग्वेज। सबसे बड़ा जो रोल रहा है वो जर्मन लैंग्वेज का रहा है। अगर जर्मन लैंग्वेज नहीं होती, आई कैन नॉट इवन इमेजिन माई सेल्फ राइट नाउ हियर। मैं इमेजिन ही नहीं कर सकता। सो आई थिंक मैं आई बिलीव, मैं मानता हूँ कि
it is because of German language, and it is because of this company that I am here. Thanks to my company, thanks to my family member also, उन्हीं की वजह से सब कुछ हो पा रहा है. So yeah, that's all. और बस यही बताने का मकसद था. अगले वीडियो में मैं इस पर खुल के बात करूँगा. पहले हम बातचीत करेंगे कि व्हाट इज़ शरीर, शरीर क्या होता है, शरीर में पांचों सेंसेस के ऊपर बात करेंगे. देन बात करेंगे कि मन क्या होता है, जो मैंने आपको बताया, वर्ण, शब्द, विचार, विचारधारा, इस पे बात करेंगे, ठीक है. और तीसरा बात करेंगे आपकी खुद के बारे में बात करेंगे कि आप कौन हो. वो मैं ज़्यादा खुल के नहीं बता सकता क्योंकि वो पूरा व्यक्तिगत होता है, वो आपका अनुभव है, मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं कर सकता. लेकिन मैं शरीर और मन पे आपको बताने की कोशिश करूँगा. देन उसके बाद में मैं आपको बताऊँगा, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए तो आप मोटी मोटी जो प्रॉब्लम है ना उसको सॉर्ट आउट कर पाओगे. जैसे अभी रिसेंट में मैंने एक यूट्यूब वीडियो देखा था, तो वो यूट्यूबर काफ़ी अच्छे हैं, ही इज़ ए गुड स्पीकर. तो वही समझा रहे थे कि सबसे बड़ी गलती क्या हो गई है कि हम मन की नेचर को नहीं समझ पाए. हमको बचपन से कभी भी किसी ने सिखाया नहीं कि अंदर की दुनिया क्या होती है, कहाँ गड़बड़ हो रही है. सारी की सारी गड़बड़ मानसिक है. एवरीथिंग क्रिएट फ्रॉम योर स्टेट ऑफ योर माइंड. सो सारी की सारी स्टेट ऑफ माइंड है, उसी का खेल है सर. अगर आप माइंड को समझ गए, व्हाट इज़ माइंड, किस तरीके से काम करता है, कहाँ गड़बड़ हो रही है, बस इतना सा काम आपको करना है और एवरीथिंग इज़ सॉर्ट आउट. कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है आपको. तो ये है, दैट्स ऑल. एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडे. अब आगे की वीडियो में मैं आपको मिलूंगा नई थीम के साथ. ओके, एंजॉय एंड हैव अ नाइस डे एंड नाइस टू मीट ऑल ऑफ यू. बाय, टेक केयर, जय हिंद.